हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर मैं आ गया हूँ छोटे छोटे वीडियो बड़ी बड़ी लर्निंग के साथ में। ये जो प्लेटफॉर्म है वो है ग्लोबल एजुकेटर्स का। इस प्लेटफॉर्म पे आपको 9 to 10th क्लास की साइंस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी पर लेक्चर्स मिलने वाले हैं और वो भी एकदम फ्री। आप सिर्फ यहाँ से लर्निंग करें, सीखें और आगे बढ़ें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है 10th क्लास से रिलेटेड फिजिक्स सब्जेक्ट का इलेक्ट्रिसिटी। हम उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली रिलेटेड टू चार्ज व्हेन चार्ज इन मोशन। जब चार्ज मोशन में होता है और उसकी अगर मैं स्टडी कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं। इससे पहले हमें एक चीज देखनी होगी हमें। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करता हूं तो यहां पे मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्ज। स्टडी ऑफ चार्ज। अब चार्ज की स्टडी दो तरह से होती है बेटा। चार्ज की स्टडी जो होती है वो दो तरह से होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट कंडीशन पे है, चार्ज मूव नहीं कर रहा है, और जब चार्ज मूव नहीं करेगा दैट कंडीशन अगर मैं उसकी स्टडी कर रहा हूं तो क्या बोलते हैं बेटा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोला जाता है इसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब चार्ज मोशन में है और इसकी अगर मैं स्टडी कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ रही है? देयर आर टू डिफरेंट थ्योरीज। फर्स्ट वन, चार्ज इज एट रेस्ट विच इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो इज अ लैटिन वर्ड, इट मींस चार्ज। सॉरी। सो व्हेन चार्ज इज रेस्ट दैट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हेन चार्ज इन मोशन द स्टडी ऑफ चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको ये क्लियर हो गया कि 10th क्लास में हमें पढ़ना क्या है। बेसिकली बेटा हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करनी है। क्लियर हो गया? चलिए तो आपको ये चैप्टर का थोड़ा बहुत भी पता लगा कि एक्चुअली में कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली द स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन इट इज मोशन। और उसे हम क्या बोलते हैं? करंट। अब करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, करंट फ्लो क्यों करता है, कैसे करता है, किसकी वजह से करता है, ये सारे रीजन हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब आपको स्क्रीन पर एक लिस्ट दिखाई दे रही होगी। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें इस टॉपिक पे क्या क्या कवर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, हमें कवर करना है चार्ज, करंट। करंट के बाद हम बात करेंगे पोटेंशियल, देन रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, बैटरी, हीटिंग इफेक्ट, एमीटर एंड वोल्ट मीटर। ये सारे टॉपिक्स जो हैं आप देख रहे हैं इस लिस्ट में, वो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन हम एक एक को डिस्कस करेंगे और हर लेक्चर में कुछ कुछ हम पढ़ने वाले हैं। ज्यादा मैंने कहा ना, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं, छोटे छोटे वीडियो, बड़ी बड़ी लर्निंग। समझ रहे हैं आप बात को? चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इससे पहले चार्ज से कि एक्चुअली में चार्ज क्या होता है। तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा चार्ज। चार्ज क्या होता है बेटा? इसको जनरली हम डिनोट करते हैं क्यू से। कई बुक्स में इसको स्मॉल क्यू से भी डिनोट किया गया है, तो आप कंफ्यूज ना हो कि क्यू बोला गया है या स्मॉल क्यू बोला गया है। आप समझ सकते हैं कि चार्ज एक्चुअली में क्या बोला जाता है। क्यू से डिनोट कर सकते हैं और स्मॉल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। चलिए अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि एक्चुअली में चार्ज क्या होता है। तो बेटा आपने कई बार डेली लाइफ में आपने कई बार किया होगा कि स्केल को आपने रब किया होगा अपने हेयर से और पेपर पीसेस के पास में लेके गए होंगे तो पेपर पीस पे स्टक हो जाते हैं आके। किया है ना ऐसा? या फिर आपने एक एग्जाम्पल और देखा होगा कि जब आप बैलून को अपने हेयर से रब करते हैं और वॉल पे लेके जाते हैं तो वो चिपक जाते हैं। सुना है? 9th क्लास में आपने NaCl, Na+Cl- कुछ सुना था ऐसा? तो ये सब क्या है, ये क्यों हो रहा है ऐसा? तो बेसिकली इसके पीछे जो राज है वो है चार्ज। एक्चुअली में चार्ज क्या करता है? चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है जो किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करता है या क्या करता है? रिपेल करने का काम करता है। तो ड्यू टू चार्ज अ बॉडी अट्रैक्ट और रिपल अनदर बॉडी। ठीक है, मैं डेफिनेशन पे आऊंगा। पहले एक चीज और देख लेते हैं। आपको चार्ज की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि कोई भी जो एटम होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। वहां क्या होता है बेटा? प्रोटॉन। आपने सुना है सभी ने। और उसके जो ऑर्बिट्स होते हैं उन ऑर्बिट पे क्या रिवॉल्व करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। आपको बताया जाता है हमेशा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये दो अलग अलग तरह के चार्ज होते हैं। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। हम चार्ज की पहले डेफिनेशन की बात करें। चार्ज क्या हो गया? इट इज
एन इंट्रिंसिक और इनहेरेंट प्रॉपर्टी of a body due to which it attracts or repel another body. समझ में आया बच्चों? आपको क्लियर हो गया होगा। मेरे हिसाब से जो डेफिनेशन है वो सिंपल डेफिनेशन हमने बनाई कि किसी बॉडी को अगर कोई दूसरी बॉडी रिपेल कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, तो किसकी वजह से कर रही है? चार्ज की वजह से कर रही है। बट उन दोनों में कौन सा फोर्स लगना चाहिए बेटा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगना चाहिए। मैं यहाँ मैग्नेटिक फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेट सिर्फ उन्हीं बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है जो जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, डाई मैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, लाइक आपने पढ़ा भी होगा, इनके बारे में सुना भी होगा, तो हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हमें सिर्फ हमें चार्ज की बात करें तो चार्ज आपको क्लियर होगा कि चार्ज बेसिकली इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू व्हिच द बॉडी कैन रिपेल और अट्रैक्ट अनदर बॉडी। तो हम यहाँ बात कर रहे थे बेटा कि किसी भी बॉडी के अंदर दो तरह के चार्ज होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो यहीं से हमें पता लग गया कि जो चार्ज होता है वो एक्चुअली में इस टाइप का होता है बेटा। चार्ज की बात करूँ, चार्ज इस टाइप का हो गया। चार्ज बेसिकली चार्ज जो होगा उस टाइप का होगा, दो टाइप का होगा, पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज। दो टाइप का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जनरली हम प्रोटॉन के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रोटॉन के लिए यूज करते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो किसके लिए यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ बात आती है कि चार्ज का वैल्यू क्या होता है और चार्ज का यूनिट क्या होता है। अब एक बात मुझे बताएं, आपकी मम्मा आपसे कितना प्यार करती है? बता सकते हैं आप? कोई बोलेगा बहुत सारा करते हैं। नंबर से बताना है, बता सकते हो नंबर्स में आप? नहीं सर 10 कूलाम करती है, 10 मीटर करती है, ऐसा बोल सकते हो? नहीं बोल सकते ना बेटा। इसका मतलब क्या हो गया कि जिन क्वांटिटी को मेजर कर सकता हूँ वो कौन सी क्वांटिटी होती है? फिजिकल क्वांटिटी। लाइक तो चार्ज भी कैसी क्वांटिटी है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। तो देयर आर रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिट ऑल्सो। इसकी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे यूनिट की रिक्वायरमेंट होगी। तो चार्ज की जो यूनिट होती है बेसिकली बेटा वो क्या होती है? कूलाम इसका यूनिट होता है। चार्ज का यूनिट कितना होता है? कूलाम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, और अगर मैं चार्ज की बात करूं तो प्रोटॉन कंसिस्ट प्लस 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलाम और इलेक्ट्रॉन माइनस 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलाम। मतलब आप ये कह सकते हैं किसी भी बॉडी पर जो मिनिमम चार्ज एक्वायर होता है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। द मिनिमम चार्ज एक्वायर बाय द बॉडी is equals to the 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. If I say a body have 3 electrons, अगर मैंने बोला किसी बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन्स, that means the body acquires the charge 3 into minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Are you getting my point? मतलब आप ये बोल सकते हो कि किसी भी एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, जनरली आप 12th में पढ़ोगे, बट थोड़ा सा एक इंट्रो ले रहे हैं, आपको पता होना चाहिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर मैं चार्ज की बात करूं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q is equals to NE, where Q the net charge acquired by the body, net charge acquired by the body। ठीक है बेटा, N क्या हो गया? इंटीजर, और ये क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब आप ये कह सकते हैं कि किसी बॉडी के ऊपर जो नेट चार्ज होगा बेटा वो कितना होने वाला है? एन जो होगा वो कैसा होगा? +-1 +-2, इस तरह से। बात समझ में आ रही है? हमेशा चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का कैसा होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये आपको पता होना चाहिए। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आपको एक ओवरव्यू पता लग गया कि एक्चुअली में चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। ठीक है, मैं यहाँ डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने एक्चुअली में आपके 10th क्लास सिलेबस में वो प्रॉपर्टीज नहीं है, बट आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि चार्ज जो होता है बेसिकली दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव चार्ज जनरली प्रोटॉन के लिए होता है, कितना होता है बेटा? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। और सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करूंगा तो -1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। सेकंड वन, चार्ज कैसे होता है? क्वांटाइजेशन फॉलो करते हैं। दैट मींस एनी बॉडी एक्वायर्स द चार्ज व्हिच इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मींस मिनिमम चार्ज जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होगा किसी बॉडी पर अगर चार्ज एक्वायर होता है।
क्लियर है? यहाँ पे अगर पॉजिटिव की बात करता हूँ, किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब वो कैसी बॉडी है? डोनर बॉडी है, ठीक है। और अगर कोई किसी बॉडी में नेगेटिव चार्ज रहती है वो कैसी है? एक्सेप्टर। समझते हो डोनर और एक्सेप्टर? अपने ऑर्बिट पे पूरे करने के लिए, समझ में आ रहा है? वो चीज केमिस्ट्री में पढ़ा है आप लोगों ने, मैं उस डेट में नहीं जा रहा, बस आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में चार्ज क्या होता है। तो आई होप आपको चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि चार्ज क्या होते हैं। अब एक टॉपिक और है छोटा सा कि चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है, सेम जो चार्ज होते हैं, मैं यही डिस्कस कर लेता हूँ बेटा। सेम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं या नेगेटिव दूसरे को क्या करते हैं बेटा? रिपेल करते हैं। ये क्या करेंगे? दूसरे को रिपेल। तो आप कह सकते हो सेम चार्ज और लाइक चार्ज, सेम चार्ज और लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। एंड नेगेटिव पॉजिटिव हो, ये कैसे करेंगे बेटा? हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। हम क्या बोल सकते हैं? अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ये चार्ज की प्रॉपर्टी आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो फटाफट से आप ये नोट करें, हम उसके बाद डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में करंट क्या होगा। तो पहला जो आपका टॉपिक था, स्मॉल जो टॉपिक था अकॉर्डिंग टू लिस्ट, क्या हो गया? चार्ज के बारे में डिस्कस कर लिया। बना लें फटाफट से, इसे ड्रॉ कर लें। चलिए, तो आपने चार्ज के बारे में जान लिया। अब हम बात करते हैं करंट। करंट क्या होता है बेटा? करंट पता है आप लोगों को? करंट, आपने स्विच ऑन किया, फैन स्टार्ट हो गया, आपने स्विच ऑन किया, बल्ब ग्लो कर गया। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने स्विच ऑन करते ही बल्ब ग्लो कर गया, फैन ऑन हो गया? ऐसा क्यों? व्हाट द रीजन बिहाइंड दिस? चार्ज तो पहले भी थे ना। या इवन आपकी मैं बात करता हूं कि अगर आपके पास कॉपर की कोई रॉड है, आपने उसको रखा और उसको टच करो आप, तो क्या करंट आता है आपके? शॉक लगता है आपको? नहीं लगता ना। उसका मतलब क्या हुआ बेटा? कि इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है कि उस करंट को फ्लो करने के लिए कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल हमें कुछ देना पड़ेगा, तभी करंट फ्लो करेगा। अपने आप तो करंट फ्लो कर ही नहीं रहा है। और अगर मैं प्लास्टिक की बात करता हूं, तो प्लास्टिक को हम अगर टच करें तो भी उसके अंदर करंट फ्लो नहीं करता है, और उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा दें तो भी करंट फ्लो नहीं करता है। ऐसा क्यों? तो हर एक मटेरियल की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो आपने पढ़ा होगा कुछ मटेरियल्स जिन्हें हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स, और कुछ मटेरियल हमें जिन्हें क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर। कंडक्टर्स जो करंट फ्लो कराते हैं, इंसुलेटर जो करंट फ्लो नहीं कराते। कंडक्टर जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंसुलेटर जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। सर अभी नई चीज क्या आ गई? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये सब क्या है? पहले हम करंट को डिस्कस कर लें, फिर हम कंडक्टर और इंसुलेटर को डिस्कस करें, या हम करंट को साथ में लेके कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों को ही डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे थे करंट की। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, या एक थ्योरी आप जनरली पढ़ते हो, द रेट ऑफ फ्लो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और वी कैन से स्पीड ऑफ चार्ज, स्पीड ऑफ चार्ज। तो क्या पढ़ते हैं फॉर्मूला बेटा? Q इक्वल्स टू, सॉरी, I इक्वल्स टू Q बाय T, वेयर I करंट के लिए, Q चार्ज इन T टाइम, इन सेकंड, दिस एम्पियर, दिस इज कूलम, इन कूलम। चलिए, तो ये आपकी बुकिश लैंग्वेज हो गई, या जनरली आप इसको एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन बोल सकते हो कि करंट किसको बोलोगे? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड करंट, दैट्स इट। बट कैसे करंट फ्लो करता है हम उसके बारे में जानने की कोशिश करें। चलिए, तो आप देखते हैं कि कोई भी, अगर मैं किसी भी मटेरियल की बात करता हूं, मेटल जो करंट फ्लो कराते हैं जनरली, ठीक है, उनमें हर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये मान लीजिए आपका न्यूक्लियस हो गया, यहाँ प्रोटॉन्स हो गए, यहाँ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक बात मुझे बताओ, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं। आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस से बैठा होता है, और जो गेट के पास बैठा हुआ होता है, और जो बिल्कुल टीचर के पास में बैठा हुआ होता है, ठीक है, तो क्लास से भागने की टेंडेंसी ज्यादा किसकी होती है बेटा? जो क्लास के गेट के पास में रहता है, सबसे ज्यादा दूर होता है, क्योंकि टीचर का उसके ऊपर ध्यान थोड़ा कम रहता है, अट्रैक्शन जो फोर्स रहता है वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही मौका मिलता है वो बाहर चले जाता है। होता है ना, होता है ऐसा? आपने भी किया होगा कभी, सर मैंने भी किया होगा, ठीक है। तो यहां पे भी ऐसा ही होता है। अगर मैं कंडक्टर की बात करूं या इंसुलेटर की बात करूं, तो इंसुलेटर में और कंडक्टर में बस यही डिफरेंस है बेटा, कि अगर कंडक्टर में जैसे इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर होते हैं, वो
सेंटर जो होता है न्यूक्लियस से बहुत कम अट्रैक्शन फोर्स से बंधे हुए होते हैं, बॉन्ड बहुत कम होता है, मतलब इनके लिए बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। तो जैसे ही कोई बाहर से हम फोर्स अप्लाई करते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक फोर्स जनरली हम यहाँ बात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके क्या कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और जब वो बाहर निकल जाते हैं तो एक पाथ, जब उन्हें इलेक्ट्रिक फोर्स मिलता है, एक पाथ को फॉलो करते हैं, जिगजैग मोशन बनाते हैं और क्या करते हैं, करंट क्रिएट करते हैं। दैट्स व्हाई द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये आपके पास में कोई कंडक्टर है, अब इनके अंदर मैं बोलता हूं इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए अभी आप बोले तो किसी को इसको किसी से कोई कनेक्ट नहीं किया है, तो क्या होगा, कॉपर की मान लो रॉड ली, मैंने टच किया, करंट आएगा क्या, मुझे नहीं आएगा। कोई अगर कोटी मोटी कुछ भी नहीं है और ये किसी से कनेक्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही अब तुम बोलोगे कि सर पहले से इसमें तो इलेक्ट्रॉन थे, फिर क्यों इसके अंदर करंट नहीं बन रहा, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। बट मैंने क्या बताया बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स अभी ये मूव तो कर रहे हैं, क्योंकि रैंडम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं बेटा, बट क्या हो रहा है कि इनका जो नेट वेलोसिटी है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा तो सेम हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन उसी डायरेक्शन में अपोजिट में आ रहा हो, कोई अगर ऊपर की तरफ जा रहा था, कोई नीचे की तरफ आता है। इसका मतलब क्या होगा कि नेट जो वेलोसिटी है, नेट इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो नेट मोशन जीरो हो जाता है, और जब मोशन जीरो हो जाता है तो देयर इज नो करंट। बट जैसे ही आपने तो क्या किया बेटा, आपने तो जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट मींस आपने किसी बैटरी से कनेक्ट किया, मान लीजिए बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव एंड है, आपने जैसे तो कनेक्ट किया, अब डायग्राम में देख सकते हैं, मैं वर्बली भी बना रहा हूं डायग्राम, यहाँ पे वर्बली भी बोल रहा हूं, बोर्ड भी बना रहा हूं, और साथ में स्क्रीन पे भी आपको डायग्राम दिखाई देगा क्लियरली आपको इसका, ठीक है। तो यहाँ देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पॉजिटिव तरफ क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, और यही जो नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है बस फ्लो इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा, और एक करंट जो मिलेगा वो इस तरह मिलेगा, तो करंट क्रिएट करेगा। देखो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन हो गए क्या होगा बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए यहां पर क्या कह सकते हैं कि दो तरह के आपके पास में मटेरियल होते हैं, एक होता है कंडक्टर और दूसरे होते हैं इंसुलेटर। जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जिनमें प्रेजेंट होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और करंट जो है वो फ्लो करता है, और इंसुलेटर में क्या होगा बेटा, एब्सेंट, करंट फ्लो नहीं करेगा। बात समझ में आई नहीं आई? तो आप कह सकते हैं, तो यहां से क्लियर हुआ आपको कि एक्चुअली में करंट क्या होता है बेटा, करंट when the charge free electrons flow in a material due to electric force or external agency, then they produce current। और किस लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में आप क्या बोल सकते हो, the flow of charge, the rate of flow of charge is called current। क्लियर हुआ आप लोगों को, आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम बात कर रहे थे अपने फॉर्मूले की, तो आई इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला बेटा, Q by T, where Q is the charge and T is the time, ठीक है। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला I इक्वल टू n into T by T भी तो हो सकता है बेटा, अभी पढ़ा था हम लोगों ने जस्ट, Q इक्वल टू कितना होता है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए ये क्लियर हो गया। अब यहां से इसकी यूनिट की बात कर ले फटाफट से, हम यूनिट की बात करते हैं, यूनिट क्या होगा इसका, कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड। और इसकी एक यूनिट और होती है, वो होती है एम्पियर, जिसको हम जनरली ए से डिनोट करते हैं। एम्पियर नाम के साइंटिस्ट को डिस्कवर किया था, दैट्स व्हाई उनके रेस्पेक्ट में हम इसकी यूनिट लेते हैं एम्पियर। तो आपको क्लियर हुआ बेटा क्या करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, क्लियर हो गया ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से करंट बनता है किसी भी कंडक्टर में, जो करंट फ्लो करेगा, ठीक है, और उसका जो यूनिट होगा वो कितना होगा बेटा, एम्पियर हो जाएगा इसका। अब यहां से डेफिनेशन आती है, पहले आप इसे नोट कर लें, ठीक है, नोट करें इसे आप। अब यहां से डेफिनेशन आती है हमारे पास में बेटा, से मैं रफ कर रहा हूं, डेफिनेशन है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी बेटा, 1 एम्पियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। 1 एम्पियर की डेफिनेशन होती है वो कैसे शो करोगे आप, 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम चार्ज डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। इसका क्या मतलब हो गया, इसका क्या मतलब हो गया 1 एम्पियर की डेफिनेशन का, व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो इन ए कंडक्टर in 1 second, then the current is said to be 1 ampere।
अगर किसी कंडक्टर में 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट जो फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा? 1 कूलम्ब। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं सिर्फ यहां पे वो जो डायरेक्शन है वो डिस्कस करने वाला हूं आपसे। अभी हमने देखा कि कोई कंडक्टर जो होता है उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस तरह से मैंने कनेक्ट किया पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी से। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से है तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे किस तरह? पॉजिटिव तरफ मूव करेंगे बेटा। इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव करेंगे बेटा, इस तरह से मूव इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है कैसी होती है? इस तरह से। बट द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स करंट ऑलवेज फ्लो थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट की डायरेक्शन होगी बेटा, और जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। आप इसको स्टार बना के लिख लें चाहे तो, ठीक है। करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे, ऑब्वियस बात है पॉजिटिव अट्रैक्ट होंगे, बट जो करंट होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव फ्लो करता है। ये इसलिए बता रहा हूं मैं आपको कि जब आप आगे चैप्टर को पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में और पढ़ेंगे, तब आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में करंट डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, तो अब यहां से एक टॉपिक और हमारे पास में आता है, वो है पोटेंशियल। कि ऐसा क्या हुआ कि करंट फ्लो करने लग गया, कि ऐसा फोर्स कैसे लगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कि वो एक पर्टिकुलर जिगजैग पाथ को या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो करते हुए करंट बना रहे हैं। तो वो कहां से मिलेगा हमें? पोटेंशियल से। तो हमारा जो तीसरा टॉपिक होगा वो किस पे रिलेट करेगा? पोटेंशियल, देन ओम्स लॉ, देन रेजिस्टेंस। चलिए, आई होप आपको इस लेक्चर में चार्ज और करंट का फिनोमेना समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। तब तक आप इसे पढ़ें, सीखें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ठीक है। चलिए, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।